कक्षा 10वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक यहाँ पर मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। आप इस वीडियो को किसी भी जिले से देख रहे हो तो आप सभी को देखिए 2 मॉडल पेपर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, जिनके ऑल एमपी में 100% आने के पूरे चांस रहेंगे। तो आप सभी को ये दोनों मॉडल पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेने, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया है कि मनुष्य के उदर यानी कि आमाशय से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसका राइट आंसर है HCl। दूसरा प्रश्न है कि स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर रहेगा द उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप इन दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जूम कर लेती हूँ ताकि सभी प्रश्न आ सके आपके स्क्रीनशॉट में। तो तीसरा प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आ नंबर का सोचने के लिए। चौथा प्रश्न है अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा नंबर का। कौन सा, सा नंबर, पक्षमावी द्वारा। 5वां प्रश्न है कि अपमार्जक झाग देते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आ नंबर का मृदु जल में। चलिए तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से अपनी नोटबुक में इनको नोट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रश्न और बाकी है। छठा प्रश्न है कि कार्बन यौगिक की प्रकृति होती है, तो कार्बन यौगिक की कैसी प्रकृति होती है, सहसंयोजक। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे प्रकृति होती है कार्बन यौगिक की। चले तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न के लिए आपको देखिए बुक और पेन साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि रिक्त स्थान रहेंगे, तो आप सभी को अच्छे से इनको नोट कर लेना है अपनी बुक में। तो पहला है यहाँ पर किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए डेडेडेस उपयोग किया जाता है। तो कोई से भी विलयन की अम्लता या क्षारकता को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है पीएच पैमाने का। किसका, पीएच पैमाना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सिरका में डेडेडेस होता है, तो इसका आंसर आएगा एसिटिक एसिड। क्या आएगा इसमें, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में। चलिए तीसरा प्रश्न कंप्लीट करते हैं कि हरे पौधे अपना डेडेडेस स्वयं बनाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका भोजन। चौथा है संदेश संवहन की इकाई डेडेडेस कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूरॉन। ठीक है, यह है न्यूरॉन। इसके बाद में है 5वां बाहकान की मांसपेशियां मनुष्य में पाए जाने वाला एक डेडेडेस अंग है, तो इसका आपका आंसर रहेगा अवशेषी। ठीक है, इसमें आएगा आपका अवशेषी। ठीक है, चलिए तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा इनको। इसके बाद में हमारा यहाँ पर छठा प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना डेडेडेस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह उदाहरण आपका है मंद रासायनिक का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस चैनल पर आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ। आप सभी को देखिए इनका
पूरी जो जानकारी है वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो आपको चैनल पर जाना है, चैनल 8 पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी वार्षिक परीक्षा से रिलेटिव। चलिए तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, अगला हमारा क्या है, एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहला है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आपका आंसर रहेगा लैक्टिक अम्ल। क्या आएगा इसमें, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए ये है आपका पहले का आंसर। आप नोट करते चलिए इन प्रश्नों के आंसर को। इसके बाद में दूसरा है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण श्वसन की किस विधि में होता है। तो इसका आंसर आएगा अनाक्सी श्वसन। इसमें आएगा आपका अनाक्सी श्वसन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में इसको नोट। इसके बाद में जब मेंडल ने लंबे और बौने पौधों का संकरण कराया, जो प्रथम संतति पीढ़ी यानी कि F1 में पौधे कैसे थे। तो इसका आंसर आएगा सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले या आप नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में इनको। इसके बाद में हमारा है चौथा प्रश्न यहाँ पर कि प्रकाश का परावर्तन का दैनिक जीवन में एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका चमकीली सतह का थोड़ा सा बड़ा है इसका आंसर, प्रकाश पड़ने, यहाँ पर नहीं, पड़ने पर चमकना। ठीक है, क्या है इसका आंसर कि चमकीली सतह का प्रकाश पड़ने पर चमकना। ठीक है, चलिए आप नोट कर ले या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, वे यंत्र जो पास की वस्तु का आभासी सीधा व वास्तविक से बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका आएगा आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म इसका आएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पांचवे का आंसर, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, छठा है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका छठे का अम्ल। क्या आएगा इसमें, अम्ल आएगा। ठीक है, चलिए आप नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी। चलिए तो सही जोड़ी को हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी Fe2O3, इसकी जोड़ी आपकी लगेगी हेमेटाइड। ठीक है, किस में लगेगी इसकी जोड़ी आपकी, हेमेटाइड। दूसरे की जोड़ी आपकी ये लगेगी, तीसरे की जोड़ी है आपकी ये वाली। ठीक है, इसके बाद में चौथी जोड़ी बीजाणु जनन, यह आएगा बीजाणु जनन, अभिमाम में जनन, यह आएगा विखंडन। ठीक है, ये विखंडन, और ये आएगा आपका बंद, ये वाला। ठीक है, चलिए आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारे सत्य, तो आप इनको भी अच्छे से जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए पहला है स्लेमिनिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो यह सत्य है। दूसरा निषेचन की क्रिया अलेरिक जनन का भाग है, ये भी सत्य है। तीसरा है अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट है।
तो तीसरा भी सत्य है। उसके बाद में चौथा NaCl का जली विलियन ब्राइन कहलाता है, तो ये भी सत्य है। और एंडेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, असत्य रहेगा। और इसके बाद में तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से अपनी बुक में इनको नोट कर लें। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि तीव्र रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके बाद में अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन किंतुन H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से लें और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन को लिखिए। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। फिर कुछ पौधों को उगाने के लिए या कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। गुणसूत्र के कार्य, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, विद्युत विभव तथा विभवांतर में कोई अंतर, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण। ठीक है, संचारण किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण यहाँ से। चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें, क्योंकि इन प्रश्नों के 100% आने के पूरे चांस है। तो आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हर एक प्रश्न का। तो अच्छे से आप तैयारी करें अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। जिस तरह से हमने त्रैमासिक परीक्षा में आपकी मदद की, उसी तरह से हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरी मदद करेंगे।